Audience, good evening. Once again, we welcome to all in a program जिसका नाम है प्रिंसिपल नामा। 9 मिनट या 10 मिनट की देरी के लिए इसलिए माफी चाहेंगे कि नेटवर्क की बड़ी एक प्रॉब्लम आ जाती है। और आप समझते हैं जब ये डिवाइसेस, टेक्निकल जो डिवाइसेस हैं, ये जितनी भी डिवाइसेस हैं, कई बार इनके साथ में हमें कॉम्प्रो करना ही पड़ता है। तो इस वजह से हम थोड़े से डिले हो गए, लेकिन आपको हम ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाएंगे क्योंकि हमारी आज की जो पर्सनैलिटी है, हमारे आज के जो प्रिंसिपल नामा के जो हमारे गेस्ट हैं, वो है मिस्टर अनिल चुग। और अनिल चुग जी का हम वेलकम करते हैं हमारे इस प्लेटफॉर्म जिसका नाम है प्रिंसिपल नामा। ये लीजिए अनिल चुग जी आपके सामने। जी नमस्ते सर, आपके नमस्ते। सामने अनिल जी, हम आपका वेलकम करते हैं और अपने प्रिंसिपल नामा की तरफ से एक तरीके से समझिए कि हमने आपका जो वेलकम है वो जो भी एक स्टेज अगर होता या कहीं कोई लाइव जगह होती तो जिस तरह का वेलकम करते हैं आप फील कर लीजिए कि हम आपको वैसे ही वेलकम कर रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल हमारे बिल्कुल। साथ जो ऑडियंस है वो भी एक तरीके से आपका वेलकम करती है, तो ये बहुत बड़ी गगन बात है। जी, आपसे बहुत समय बाद मिलना हो रहा है मेरा, और इस तरीके से मिलना हो रहा है, अपने आप को प्रिविलेज्ड फील कर रहा हूँ। तो वेलकम हो गया, बहुत अच्छा वेलकम हुआ। हमें बड़ी खुशी हो रही है कि चलिए आप जो है देखा जाए ग्लोबली, जब से इंटरनेट या जब से इस तरह के प्रोग्राम लाइव हुए हैं तो तब से पूरा ग्लोबल एक दूसरे का टच हो गया। लेकिन ऑडियंस आप जी समझ सकते हैं कि अनिल जी जिस जगह से हैं वो है सूरतगढ़, जो गंगानगर के पास में है। और माने तो चूंकि ग्लोबली प्रोग्राम है तो जो इनके आसपास है उनके लिए तो दूरी नहीं होगी, लेकिन अगर हम जयपुर से डिस्टेंस काउंट करें तो लगभग वो डिस्टेंस 450 समथिंग किलोमीटर, तो हाँ, लगभग लगभग जर्नी चार जितना ही सौ होगा जी। बिल्कुल 400 किलोमीटर, बिल्कुल। और ऑडियंस, यहाँ अच्छी बात यह भी है कि सूरतगढ़ जो है वो वहां पे बहुत धोरे हैं, वहां पे मिट्टी के टीले हैं। और सर्दी में आप मानेंगे, शायद जो लोग जानते होंगे गंगानगर या उस एरिया के बारे में, सूरतगढ़ के बारे में, कि सर्दियों में तो 12 बजे से पहले जो है इतना फॉग होता है, इतना फॉग होता है कि अगर इंसान एक सेंटीमीटर की एक कहते हैं ना 1 इंच की डिस्टेंस पर भी हो तो एक दूसरे को नहीं दिखते। जी और ऐसे ही शाम को जो है लगभग 4 बजे तक जो है सनसेट हो जाता है वहां। तो ये सर्दियों की खास है, लेकिन वहीं गर्मियों में एक जो वहां की मिट्टी है या जो वहां का एरिया इतना ज्यादा हॉट होता है, इतना ज्यादा हॉट होता है कि आप वो गर्मी भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। ऐसे बिल्कुल। में अनिल जी अपना वहां पे स्कूल इन्होंने जो शुरू किया, ब्लॉसम स्कूल जो है, और उसके आप एक तरीके से पूरे डायरेक्टर हैं, उसके ओनर हैं और चेयरमैन हैं। और जिस परिस्थितियों में जो वहाँ की स्थितियां हैं, जो वहाँ की कंडीशंस हैं, उसमें शुरू करना बहुत बड़ी बात है। तो अनिल जी, अब हम चाहेंगे कि आप ही बताएं कि ऐसी जगह पर जो आपने अपना स्कूल इस्टेब्लिश किया, कब किया, कैसे किया, तो ये अब आप जो है शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले तो जिस ठंड और गर्मी की बात कर रहे हैं आप, तो अभी कल 2:30 बजे तक यहाँ पे कोहरा था। तो बहुत ही जो आपने डिस्क्राइब किया है, क्योंकि शायद अ, आप मुझे मिले थे कुछ टीवी प्रोग्राम के थ्रू। तो उस टाइम जब आए थे, शायद इसी तरीके की ठंड आपने सूरतगढ़ में फील की हुई है। तो बहुत ठंड है यहाँ पे। और जिस तरीके से स्कूल की आप बात कर रहे हैं, तो मेरा स्कूल जो है वो बिल्कुल टीमों के बीच में ही है। आपने जो डिस्क्राइब किया धोरो को यहाँ पे, तो वहीं पे स्कूल है। और 2004 में एक छोटा सा स्कूल स्टार्ट किया था हमने, ब्लॉसम एकेडमी नाम से। और लगभग 40-50 बच्चों से हमने शुरू किया था इस स्कूल को, बिल्कुल घर के पास में ही उसे स्टार्ट किया था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे स्कूल बढ़ा, तो सीबीएसई की तरफ हम लोग मूव किए। और आज सूरतगढ़ से थोड़ा 4-5 किलोमीटर दूरी पे अगर हम जाते हैं, तो वहाँ पे एक सीबीएसई स्कूल है, हमारा सेकेंडरी स्कूल है, जिसमें अराउंड 1500 की स्ट्रेंथ के साथ हम लोग अभी वहाँ एस्टेब्लिश्ड हैं। गगन जी। जी बिल्कुल अनिल जी, ये तो रियली मैं चाहता हूं कि आप ही अगर बताएंगे तो ऑडियंस को भी अच्छा लगेगा कि एक जी ऐसे जगह पर जो कि एक टाउन है, जो कि एक जी सिटी भी जी नहीं है, लेकिन वो किसी सिटी से कम नहीं है सूरतगढ़, लेकिन अपने जी में अमूमन अगर आप लोग जाते हैं वहां तो आप देखेंगे बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है, बहुत ही उस वहाँ का अच्छा नेचर है। और अपने में जैसे कहें इतनी फ्रेशनेस है वहाँ पे, वहाँ के लोगों में, और वहाँ के जिसे कहना चाहिए मार्केट में, वहाँ के
बात करें किसी भी एनवायरनमेंट में, लेकिन जब बात आती है जी एजुकेशन की, तो रियली अनिल जी ने जिस तरीके से कहते हैं कि एक बार वो जैसे कहना चाहिए कि ऐसी जगह पर कि जहां लोग दूर दराज में पढ़ने जाया करते हैं, या गंगानगर जैसी जगह में, या जब कोई आदमी बीकानेर चला जाता होगा, या दिल्ली, वहां से दिल्ली भी पास पड़ता है, तो वो दिल्ली चले जी जाते हैं, जयपुर आ जाते हैं। लेकिन वहां इन्होंने एक सीबीएसई का अपना स्कूल इन्होंने स्टैब्लिश किया, इन्होंने, इनकी वाइफ ने, इनके जो भी पार्टनर्स हैं, और जो कि काफी जी बड़े मैं अनिल जी, आप हमारे ऑडियंस को बताएं कि वो कितने एकड़ में, क्योंकि सीबीएसई के अपने कुछ नॉर्म्स होते हैं, और ऐसे जी में जी। आपने कितने एकड़ में वहां पे लिया है, ऐसे छोटी जगह की बात अभी करें? अभी स्कूल जो है वो 10 बीघास में है। तो इनिशियली बहुत मुश्किल था, क्योंकि मैं खुद एजुकेशन फील्ड से था, टीचिंग करता था। और उसके बाद क्योंकि मेरा एक इंटरेस्ट था टीचिंग में, तो थोड़ा छोटे स्तर से स्टार्ट किया। और सूरतगढ़ में ही क्यों स्टार्ट किया, आपने बहुत सी खूबियां बताई सूरतगढ़ की, कि लोग बहुत अच्छे हैं, प्यार बहुत मिलता है, तो फिर दूसरी जगह जाना ही क्यों था। और क्योंकि होम टाउन है, तो अगर थोड़ा एजुकेशन पे काम किया जाए तो शायद एजुकेशन की फील्ड में एक रिवॉल्यूशन आए। और वही हमारा एक गोल था कि एक तरीके से कुछ क्रांति लेके आए एजुकेशन में। तो एक इंग्लिश मीडियम स्कूल से स्टार्ट किया। एक थॉट था कि इंग्लिश मीडियम स्कूल मीन्स इंग्लिश मीडियम स्कूल, वहां पे रियल में लैंग्वेज सीखी जाए। मैं खुद इंग्लिश फील्ड से हूँ, तो थोड़ा इंटरेस्ट था कि मैं लैंग्वेज सिखाऊं बच्चों को। सबसे पहले मैंने यही सूरतगढ़ में ही एक प्राइवेट स्कूल में, टैगोर सेंट्रल एकेडमी है यहाँ, तो यहाँ सूरतगढ़ में वहाँ पढ़ाना शुरू किया। वहां से बहुत कुछ सीखा, और उसके बाद खुद का एक एस्टेब्लिशमेंट जो है वो स्टार्ट किया। और इंग्लिश मीडियम मींस इंग्लिश मीडियम, तो आज हमारे बच्चे जो है, सूरतगढ़ के बच्चे, बहुत छोटा सा शहर है जैसे आपने बताया, बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं। बहुत ही अच्छा फ्लो है उनका इंग्लिश बोलने का। बहुत से स्टूडेंट्स अगर जुड़े हुए हैं, तो वो सभी इंग्लिश में अच्छे से कन्वर्स करते हैं, और ये खूबी है स्कूल की। और हम कुछ इवेंट्स जो करवाते हैं, जैसे स्पेल भी एक इवेंट है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे स्कूल के बच्चे अराउंड 20,000 टू 25,000 वर्ड्स की स्पेलिंग्स जो है, उन्हें विद मीनिंग्स जो है वो बिल्कुल अच्छे से याद होगी, और वो अपनी एक्टिव वोकेबलरी में, सेंटेंसेस में से यूज कर सकते हैं। ये इनकी खूबी है। तो कुछ अच्छा करने की चाह थी, कुछ इंग्लिश फील्ड में, कुछ और एजुकेशन फील्ड में, तो धीरे धीरे किया भी। और इसीलिए मन था कि सूरतगढ़ की पब्लिक के लिए ही कुछ किया जाए। और हुआ, और अच्छा हो रहा है। 10th के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। अभी हमने एक एक जो इंग्लिश की मैं बात कर रहा था स्पेशली, क्योंकि मैं खुद इंग्लिश का टीचर हूँ, तो मेरा एक इंटरेस्ट रहा इसमें फील्ड में। और अभी जो पिछले साल जो बोर्ड का रिजल्ट था, पिछले से पिछले साल जो बोर्ड का रिजल्ट था, 2019-20 का, उसमें एक बच्ची ने इंग्लिश में स्कोर किया 100 ऑन 100। तो उसके साथ साथ बहुत सी वैल्यूज सीखे बच्चे। खैर, ये तो एजुकेशन की बात है, जो एक फील्ड था जिसके इंटरेस्ट के साथ आए थे। बच्चा क्रिएटिव बने, बच्चा बोल्ड बने, बच्चा फियरलेस बने, बच्चा हैप्पीनेस लिए हुए आगे बढ़े, ये सब थॉट था। उसकी क्रिएटिविटी में चार चांद लगे, वो क्रिएटिव हो बच्चा अपनी फील्ड में, जो है उसकी कुछ हॉबीज डेवलप हो। तो इस तरीके से, इस थॉट से चले, तो आज कुछ क्रिएटिव फील्ड में भी स्कूल के बच्चे बहुत आगे हैं, जो कि आप पूछेंगे तो हम लोग आगे भी बात करेंगे उसके बारे में। जी अगर जी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, ये आपने बहुत अच्छा बताया। और रियली हमारी ऑडियंस भी जो है वो, क्योंकि अमूमन ही तो कैपिटल में तो आप दिल्ली चले जाएं, बॉम्बे चले जाएं, या आप जयपुर आ जाएं, या कोई भी कैपिटल है मान लीजिए, वहाँ चले जी जाते हैं, जी तो वहाँ के बारे में तो खैर सारी चीजें पता ही है। लेकिन जब बात करते हैं किसी वैसे टाउन की जो कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के क्लोज में होता है, और सूरतगढ़ रियली गंगानगर के क्लोज में है, तो गंगानगर का तो अपना एक नेचर है, अपने लोगों का वहाँ एक माहौल है। लेकिन सूरतगढ़ जैसी जगह में, क्योंकि रियली वो एक बड़ी अमेजिंग जगह सी है, चाहे भले वो टूरिस्ट प्लेस नहीं है, लेकिन लोगों को जाना, वहाँ लोगों को काम करना, और खास तौर पे आप देखिए कि आपके एरिया में शूटिंग्स बहुत होती हैं, या एल्बम बिल्कुल काफी बनाए जाते हैं, पंजाबी एल्बम तो खास तौर पे आपके जो वहाँ बिल्कुल। रेत के जो धोरे हैं, क्योंकि चंडीगढ़ बड़ा टच में है, और पंजाब के काफी मैक्सिमम लोग
सूरतगढ़ में आते हैं और सूरतगढ़ में वो बाकायदा एल्बम्स की शूटिंग करते हैं, कई फिल्मों की शूटिंग करते हैं, पंजाबी फिल्मों की शूटिंग होती है, राजस्थानी भी जी काफी कुछ चलता रहता है। अनिल जी, मैं चाहूंगा आप अपने सूरतगढ़ के बारे में, ये सब जो है कल्चर से, एजुकेशन से, आप एक बार उसके बारे में भी बताएंगे तो मुझे लगता है वो ज्यादा हमारे ऑडियंस पर प्रभाव हो जाएगा। ऑडियंस, यहाँ आपका अगर कोई सवाल है तो प्लीज आप कमेंट्स में जाके अपने सवाल लिख दीजिए, यहाँ पर स्क्रीन पर वो शो किए जाएंगे और आप सबके सामने अनिल जी उनका जवाब देंगे। तो जिनका भी कोई सवाल बनता है प्लीज कमेंट्स में जाके कर दीजिए, उनको हम ले लेंगे। हाँ अनिल जी, तो आप प्लीज सूरतगढ़ के एक बार नेचर के बारे में, वहाँ की सूरतगढ़। पॉपुलेशन पॉपुलेशन के बारे में, लोगों के बारे में, चीजों के बारे में, हॉबीज के बारे में बताएंगे तो अच्छा लगेगा जी। देखो सूरतगढ़ बहुत ही छोटा शहर है और करीब, अगर मैं सिटी की पॉपुलेशन की बात करूं तो लाख सवा लाख के करीब इसकी पॉपुलेशन होगी। और एजुकेशन फील्ड में सूरतगढ़ बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत से अच्छे इंस्टीट्यूट्स है यहाँ पे, टीचर्स है, एडमिनिस्ट्रेशन में जो बच्चे निकल रहे हैं, तो एक तरीके से ये शिक्षा नगरी के रूप में डेवलप हो रहा है। अगर मैं कहूँ तो ये शिक्षा नगरी के रूप में डेवलप हो रहा है, बहुत काम हो रहा है यहाँ पे। मैं आरएएस की बात करूँ, मैं फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड टीचर की बात करूँ, जो रीट एग्जाम है उसमें बच्चे निकल रहे हैं टीचिंग फील्ड में या अदर फील्ड्स में, तो एजुकेशन पे बहुत काम हो रहा है। और भाषा आपको पता ही है कि हम सब यहाँ राजस्थानी भाषा बोलते हैं। और नेचर लोगों का बहुत, क्योंकि छोटा शहर है तो मिलजुल के रहने का नेचर है। ठंड यहाँ पे जो है वो बहुत ज्यादा है, गर्मी और ठंड एक्सट्रीम्स पे है। मुझे लगता है कि शायद मैं गलत नहीं होऊंगा ये कहने में कि भारत में अगर एक्सट्रीम्स देखनी है गर्मी और सर्दी की, तो वो शायद आपको सूरतगढ़ में ही मिलेगी, क्योंकि यहाँ माइनस तक टेम्परेचर जाता है और अ, गर्मियों में जो है वो 50 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है। तो हम लोग ये सहन करने के आदी हैं, सभी लोग सहन करने के आदी हैं। तो बहुत ज्यादा शिकायत जो है वो टेम्परेचर से नहीं करते हैं शायद। सब लोग जो है वो स्टील बॉडी के बन चुके हैं यहाँ पे। तो टेम्परेचर वाइज जो है हमें यहाँ सहने की आदत है। लोग अच्छे हैं, काफी अच्छे हैं। और जो आपने अभी बताया था कि सैंड ड्यून से घिरा हुआ है ये क्षेत्र, तो हमारे लिए आम बात है, लेकिन जब हम देखते हैं बहुत से लोग इधर से निकलते हैं तो वो कुछ अपनी सेल्फीज वगैरह और यहाँ सैंड ड्यून्स पे जो है वो लेते हैं। तो अच्छी प्लेस है, लोग मिलजुल के रहते हैं, प्यार से रहते हैं, एजुकेशन में अच्छा है। हाँ, एक और बात की यहाँ एयरफोर्स, आर्मी, थर्मल पावर प्लांट और जो एशिया का फार्म है, सबसे बड़ा फार्म है वो है। तो सेंट्रल जो गवर्नमेंट के लोग हैं वो भी बहुत है, और स्टेट के तो है ही फिर। तो इस तरीके से मार्केट वाइज भी जो है ये बहुत ही प्रॉस्पेरिटी वाली जो जगह है। तो अच्छा शहर है, प्यार वाला शहर है। खैर, आपने तो इस प्यार को महसूस भी किया है और बहुत से लोग अभी भी शायद आपके उस प्यार को भूले नहीं है जो आपने यहाँ सूरतगढ़ में दिया था। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं अनिल जी आप। और ये अच्छी बात है कि जनरल नॉलेज की पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जब किसी कंपटीशन एग्जाम में ये आता है कि थर्मल पावर, जो वहाँ का थर्मल पावर जो है वो रियली बड़ा अपने में एक क्वेश्चन तो रेज होता ही है उसकी वजह से, तो वो जी सूरतगढ़ है। एक्सक्यूज मी। तो इस तरीके से भी, और सबसे बड़ी आपने जो बताई कि एशिया का, ये जरूर सॉरी, मुझे ध्यान आ रहा है कि आपने एक बार पहले बताया था, लेकिन इसके बारे जी में जरूर आपकी, ये एशिया का सबसे बड़ा फार्म जो सूरतगढ़ में, ये क्या फार्म है जी। और किस तरीके का है? ये सेंट्रल स्टेट फार्म है, यहाँ एग्रीकल्चरल वर्क होता है। हालांकि अभी थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि डिसइंटीग्रेट हो गया, मुझे थोड़ा इतना नॉलेज जो है वो नहीं है अभी। लेकिन फिर भी ये एशिया का सबसे बड़ा फार्म था। कुछ डिसइंटीग्रेशन हुआ है, आई डोंट नो प्रॉपरली कि अभी क्या चल रहा है। बट एग्रीकल्चर फील्ड से ये जो फार्म था वो एशिया का सबसे बड़ा फार्म था। अभी क्या स्थिति में है आई कैन नॉट से दिस प्रॉपरली, बट जी जी जी। जी ये आपने बिल्कुल, और ये कोई कोई एक क्वेश्चन भी आया है, ये ममता सरावगी जी का है, वेयर आर यू फ्रॉम गगन सर। मैं मैडम जयपुर से हूँ, और आप, लेकिन मुझे लगता है कि अनिल जी से सवाल होने चाहिए तो नहीं, वो ज्यादा मेरे अच्छा है। ये सूरतगढ़ के हैं तो शायद ये सवाल अच्छा इनका सही है कि ये आपसे पूछ रहे हैं कि आप कहाँ से हैं। अच्छा अच्छा, चलिए जी, जी थैंक यू थैंक यू। हाँ।
अच्छा अनिल जी, मैं आपसे ये भी जानना चाह रहा था जी कि आपने जो ये क्या आपका ये जो सीबीएसई स्कूल जो है आपके जी। सूरतगढ़ का पहला आपका है या कौन से नहीं, इससे नंबर पर है? पहले इससे पहले भी स्कूल है सीबीएसई के, जहां मैंने खुद एजुकेशन ली थी, वो केवी स्कूल में। तो वो सूरतगढ़ के एयरफोर्स स्टेशन में केवी स्कूल था, जहां पे मैंने एजुकेशन ली, मेरी स्कूलिंग हुई वहां पे। तो दैट वाज सीबीएसई। और उसके बाद भी यहाँ पे पहले से एक और स्कूल था सीबीएसई। उसके बाद जो है हमने इस दो स्कूल्स थे पहले, इससे पहले सूरतगढ़ सिटी में। उसके बाद हमने स्टार्ट किया। तो आज हमारे, अगर हम यहाँ बात करें तो प्राइवेट स्कूल्स जो हैं, चार चार पांच पांच सीबीएसई प्राइवेट स्कूल्स है यहाँ सूरतगढ़। छोटा सा शहर है, लेकिन पांच सीबीएसई प्राइवेट स्कूल्स है। और अगर मैं बात करूँ गवर्नमेंट स्कूल्स की, सीबीएसई की, तो लगभग यहाँ 4 से 5 स्कूल्स जो हैं वो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं। चाहे मैं एयरफोर्स की बात करूं, आर्मी एरिया में बात करूं, या मॉडल स्कूल की बात करूं, या यहाँ और भी एक दो स्कूल्स हैं। तो ऐसा करके लगभग 9-10 सीबीएसई स्कूल्स यहाँ पे सूरतगढ़ में है। इट वाज नॉट द फर्स्ट वन कि हमने जो स्टार्ट किया था। तो कुछ दो स्कूल्स पहले थे, 3 स्कूल, उसके बाद हमने स्टार्ट किया। ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है। मुझे लगता है किसी भी एरिया का जी सबसे अच्छी बात है कि कहेंगे तो डेवलपमेंट दिखता है इससे कि उस जगह जी का जी जी, डेवलपमेंट है। और इतने बिल्कुल। सीबीएसई स्कूल होना या इंग्लिश स्कूल होना उसके मुझे लगता है वहाँ के स्टूडेंट्स के लिए, वहाँ की जनरेशन के लिए आगे बढ़ने के लिए पूरे पूरे उनके पास चांसेस हैं। जी अनिल जी, आप कुछ कह रहे हैं, जी बताइए। हाँ, बस बस यही यही बता रहा था मैं। आपका नेक्स्ट कोई क्वेश्चन है तो प्लीज। ये रजनी चुग जी हैं, टेल अस मोर अबाउट स्पेलिंग बी। जी ये बहुत ही बड़ा, जो स्कूल की बात कर रहे हैं शायद रजनी जी, तो स्कूल का ये बहुत बड़ा इवेंट है, बहुत बड़ा इवेंट है। तो इसके कुछ राउंड्स में हम लोग इस इवेंट को करते हैं, जिसमें एक बच्चा स्टेज पे आता है। हालांकि पहले रिटन राउंड होता है, उसके बाद एक और राउंड होता है, फिर स्टेज राउंड होता है, जिसमें हम 20 बेस्ट स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करते हैं। और वो जो है, एक वर्ड बोला जाता है, उसके बाद उसकी स्पेलिंग बोलता है, और लगभग वो 20 बच्चे जो है, वो शायद 4 से 5 घंटे तक उस गेम को खेलते हैं। क्योंकि सभी जो है वो बहुत ही ट्रेन्ड बच्चे होते हैं। तो 4 से 5 घंटे तक ये गेम चलता है। तो बहुत ही बढ़िया इवेंट है। और बच्चों के लिए मोस्ट अवेटेड इवेंट रहता है। और बहुत तैयारी के साथ बच्चे आते हैं। कभी मुझे मौका मिला तो मैं आपको जरूर, आपको अगर समय हो तो जरूर आइएगा, उस इवेंट को देखिएगा। क्योंकि पहले भी जयपुर से और आपके जोधपुर से या बहुत जगह से लोग आते रहे हैं और इस इवेंट को देखते हैं। तो बहुत अच्छे स्तर का इवेंट है। और बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करते हैं बच्चे। वो कभी कभी तो आपको और मुझे भी हैरान कर देते हैं कि किस तरीके से बच्चों को इतना कुछ याद है, कि कितनी उनकी मेमोरी है। और एक बात मैं इस स्पेल बी इवेंट के थ्रू, जो रजनी जी ने पूछा है, मैं बताना चाहूंगा कि हम जो टीचर्स हैं, शायद कई बार क्या होता है, हम टीचर्स जो है वो शायद हम अपनी लिमिट में सोच के बच्चों को काम दे देते हैं। क्योंकि हम शायद हमें बहुत से काम होते हैं जीवन में, हम अपने अपने जो भी वर्क है उसमें बिजी होते हैं। तो हमारी एक लिमिटेशन है। लेकिन हमें बच्चों के लेवल से सोचना चाहिए। तो मैं आपको इस इवेंट की एक बात बताता हूँ। हमने शुरू जब किया था इस इवेंट को, तो हमने लगभग 3 से 4 हजार स्पेलिंग्स बच्चों को देनी स्टार्ट की थी। तो हमें लगा था कि बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है ये। और उसके बाद हमने थोड़ा इसको लगा अगले साल बढ़ाया। मतलब हमें ज्यादा लग रही थी उस टाइम, लेकिन बच्चों ने तो करके दिखा दिया। अगले साल हमें लगा नहीं, ये तो कम थी, हमारा थॉट गलत था कि ये ज्यादा है। तो उसके बाद हम फिर मूव किए, 10 हजार तक आए। आज हम देखते हैं कि शायद 25 हजार से भी ज्यादा वर्ड्स जो है बच्चे याद कर लेते हैं। तो शायद हमारी लिमिटेशन से हमें नहीं सोचना चाहिए किसी भी फील्ड में। बच्चा एक फ्रेश माइंड होता है, उसके तरीके से सोचना चाहिए। उसे हम जितना कुछ दे देंगे, वो उतना ही तैयार करके आपको सरप्राइज में डाल देता है।
तो हम टीचर्स को कुछ, ये भी सभी टीचर्स को जो भी है, चाहे कोचेज हैं, टीचर्स हैं, या कुछ ट्रेनर्स हैं, उनको ध्यान रखना चाहिए कि हम अपनी लिमिटेशन से ना सोच के हमें देखना चाहिए बच्चे की क्या एबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंग उसको जितना काम देते हैं वो करके दिखाता है और हमें सरप्राइज में डाल देता है वो किसी तरीके से। जी बिल्कुल। और यहाँ पे ये राम शर्मा जी ने भी पूछ लिया व्हाट इज स्पेल बी, तो ये तो मुझे लगता है राम जी, इन्होंने अनिल जी ने इसका जवाब दे दिया है। और जी जी। इन्होंने ये भी पूछा है कि टेल अबाउट ब्लॉसम स्कूल। हाँ, क्या मैंने आप अनिल बताया। जी? हाँ, सेकेंडरी स्कूल है ये, सीबीएसई सेकेंडरी स्कूल है। हमारी बात हो चुकी है इस पे। और अभी रिजल्ट्स के बारे में भी बात की हमने, और एक्टिविटीज के बारे में भी बात की। तो सब कुछ शायद हम लोग इस पे चर्चा कर चुके हैं, और अच्छा कर रहा है स्कूल जो है। जो हमारा ड्रीम था उसको फुलफिल कर रहा है। हम और भी आगे इस पे काम करें, क्योंकि हमेशा इम्प्रूवमेंट की जगह रहती है। और आपका जो सपना होता है वो, उसे आप थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। तो हमारी भी इच्छा है कि अभी हम लोग कभी जैसे डिस्ट्रिक्ट टॉप किया, हमने डिवीजन भी टॉप किया है। मैं बता दूं कि 10th क्लास में हमने डिवीजन भी टॉप किया। तो हमारी इच्छा रहेगी, हम काम भी कर रहे हैं उस पे, कि हम राजस्थान टॉप करें, उसके बाद हम इंडिया टॉप करें। और जिस तरीके से बच्चे लगे हुए हैं, जिस तरीके से टीचर्स लगे हुए हैं, मैं टीचर्स यहाँ प्राइमरी से लेकर सेकेंडरी तक सबकी बात कर रहा हूँ, जिस तरीके से एक माहौल दे रहे हैं वो बच्चों को, निश्चित रूप से हम लोग वो एक दिन करके दिखा देंगे। जी गगन जी। हाँ अनिल जी, हमारी सबकी शुभकामनाएं रियली कि आपका ब्लॉसम स्कूल ग्रो करे। और ये आगे परमजीत कौर जी हैं, पूछ रहे हैं सर हाउ टू इम्प्रूव योर प्रोनाउंसिएशन। हाँ अनिल जी, इस पे आप बताना चाहें जी। ये मैं सबसे पहले तो इन्होंने प्रोनाउंसिएशन पे पूछा है, तो मैं आपको बताऊं कि प्रोनाउंसिएशन को लेके मैंने थोड़ा काम किया है। और उससे रिलेटेड जो है, अभी एक स्कूल लेवल की 3 बुक्स है कोर्स ऑफ इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन पे, जो कि मैंने लिखी है। और वो कुछ सीबीएसई स्कूल्स में अप्लाई भी हो रही है, उससे बच्चे सीख भी रहे हैं। तो प्रोनाउंसिएशन को बिल्कुल बिल्कुल जो है स्टार्टिंग एज में जो है वो हमें ध्यान रखना चाहिए, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग हमें ध्यान रखना चाहिए। और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, जो भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो ये ध्यान रखें, या क्योंकि बच्चा सुन के ही उन शब्दों को प्रोनाउंस करता है, तो वो सही सुनेगा तो सही प्रोनाउंस करेगा। तो सबसे बड़ा रोल जो है वो टीचर्स का है। और हम इस तरीके से कोर्स डेवलप करें, हम जो लिसनिंग बच्चों को देते हैं वो अच्छे से लिसनिंग दे, ताकि वो अपना प्रोनाउंसिएशन को सुधार सके। क्योंकि जितना अच्छा सुनेगा, हाँ अगर हो सकता है कि वो अपने आसपास उसको उतनी अच्छी इंग्लिश नहीं मिल रही है, तो बहुत से आजकल तो यूट्यूब है और है, तो कुछ भी चैनल्स है वो देखे, और उसके थ्रू जो भी जो नेटिव स्पीकर्स है उनकी चीजों को अगर सुनेंगे, उनकी लैंग्वेज को सुनेंगे, तो डेफिनेटली प्रोनाउंसिएशन जो है वो अच्छा हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से हमें बच्चों पे बहुत बिगिनिंग से काम करना चाहिए। और मुझे ये बताने में बहुत प्राउड फील होता है कि हमारा स्कूल जो है ब्लॉसम एकेडमी, हम लोग इस पे बहुत काम कर रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन पे। और एक जो फोनेटिक्स एक अपने आप में एक सब्जेक्ट होता है, उसको हमने इंट्रोड्यूस किया हुआ है। आज हर बच्चा जो फनेमिक ट्रांसक्रिप्शन है उसे पढ़ सकता है। डिक्शनरी में आपने देखा होगा एक वर्ड के आगे जो है वो फनेमिक ट्रांसक्रिप्शन लिखा होता है, क्योंकि इंग्लिश जो है फोनेटिक लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि जैसे लिखी जाती है वैसे बोली नहीं जाती है। तो उसके कुछ सिंबल्स हैं जिसके बारे में हमने बुक भी एक पब्लिश की है। तो उस सिंबल्स को जो है वो डिक्शनरी में उसके आगे, वर्ड के आगे लिखा जाता है। तो मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि ये कोर्स हमारे बच्चों ने किया है, और वो सभी प्रोनाउंसिएशन को अच्छे से पढ़ पाते हैं। तो वो डिक्शनरी रीडिंग बच्चों को आनी चाहिए, वो इस कोर्स से उन्हें आ सकती है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है बच्चा सुन क्या रहा है, वो बड़ी चीज है। अच्छा सुनेगा, अच्छा बोलेगा, क्योंकि जैसा रिसीव करेगा वैसा ही वो प्रोड्यूस करता है। जी गगन जी। जी अनिल जी, बहुत अच्छा आपने तो, और ये आपको इसके लिए तो रियली कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने 3 बुक्स जो है इंग्लिश में वो पब्लिश की हैं। तो इसका ये पब्लिकेशन कहाँ का है, मतलब आपका ही कोई पब्लिकेशन है या किसी दिल्ली से या किसी?
फनेमिक पब्लिकेशन है, मुंबई का फनेमिक पब्लिकेशन है, वहां से पब्लिश हुई है बुक्स। क्या अभी है यहाँ पे आपके इस टेबल पे? तो आप अगर ये स्क्रीन पे शो कर सकते हैं। अभी अभी तो नहीं होगी मेरे पास में, लेकिन दिल में है, वहां से अब निकाल के दिखा नहीं जी सकता। जी 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 जी। तो अनिल जी, अच्छा चलिए, तो खैर बहुत अच्छा है। और रियली मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स या टीचर जो भी, या पेरेंट्स, खास तौर पे आप अनिल जी ने जो बुक पब्लिश की है, इन्होंने उसको लिखा है, तो आप रियली उससे उसका लाभ लीजिए। आपको अच्छा, मुझे लगता है कि आगे डेवलप करने के लिए दैट वुड बी बेटर फॉर यू। रियली यू शुड रीड, यू शुड लर्न फ्रॉम दोज बुक्स, इट वुड बी गुड फॉर यू। वेरी नाइस। अनिल जी, चलिए अब हम अगले सवाल पर। एक बात है जो बड़ी खास है कि आप जैसे सूरतगढ़ में आपने अपनी सारी यात्रा का ये बताया, तो अब यहाँ पे जी हम बात करते हैं आपको लेके। जी क्योंकि एक बहुत बड़ी बात होती है कि जब कोई इंसान एक स्कूल, खासतौर पे आज के टाइम पर, क्योंकि स्कूल में, स्कूल बनाना, इस्टेब्लिश करना कोई बहुत छोटी बात नहीं रह गई है। बहुत बड़ी बात है। तो आप अगर जी अपने बारे में बताएंगे कि आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपकी फैमिली, और आपका नेटिव प्लेस कहाँ है, तो वो थोड़ा सा और हम लोगों के लिए अच्छा लगेगा। जी जी। आई वॉज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन सूरतगढ़ ओनली, तो यहीं पे हम लोग पैदा हुए, यहीं बड़े हुए, और यही पढ़ाई की। जैसे हमने कहा कि एयरफोर्स स्टेशन है, एयरफोर्स स्टेशन में केवी स्कूल था, वहीं पढ़ाई की। और आई मस्ट बी वेरी थैंकफुल टू माय पेरेंट्स कि उस टाइम जो माहौल था, मैं यहाँ से सूरतगढ़ से बता रहा हूँ कि सूरतगढ़ से अराउंड 9 to 10 किलोमीटर्स की दूरी पे केवी स्कूल था। तो अगर मैं 80s की बात करता हूँ, जब हम लोग पढ़ रहे थे वहाँ, तो उस टाइम कोई इतने जो साधन थे वो नहीं थे, बसेस, वैन्स, या जिस तरीके से आज है। लेकिन फिर भी वो पेरेंट्स ने हमें वहां पे भेजा इतनी दूर। आज हम देखते हैं कि आज शायद 4-5 किलोमीटर शहर में जो स्कूल होते हैं, तो थोड़ा पेरेंट्स घबराते हैं। तो मैं सभी पेरेंट्स को कहना चाहूंगा कि जब मैं 80s में, हम लोग, हमारे पेरेंट्स हमें वहां भेज सकते हैं 10 किलोमीटर्स की दूरी पे, जब बसेस की या कोई इतनी व्यवस्था नहीं होती थी, हमें पता भी नहीं होता था कि कब हम लोग घर पहुंच रहे हैं, कि वो हो सकता था कई बार शाम भी हो जाती थी घर पहुंचते पहुंचते, क्योंकि इतने साधन थे नहीं आने जाने के लिए। तो आई मस्ट बी वेरी थैंकफुल टू माई पेरेंट्स। तो मेरी ग्रैंड मदर भी उस टाइम, देखो, वो लोग भी हमें भेजने के लिए तैयार थे। तो उनका एक प्लान था कि हाँ, कोई बच्चा अच्छी जगह पढ़े तो अच्छी बात है। तो वहाँ हम लोग, मेरी स्टडी जो है वो वही हुई, केवी स्कूल में। उसके बाद मैं मुझे याद है कि मैं जयपुर, जैसे ग्रेजुएशन गंगानगर से की, उसके बाद जयपुर में रहा 3 साल। मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की तैयारी की वहां रह के। तो लेकिन उसमें मेंस तक होता था, आगे नहीं हो पाता था। तो इसके बाद सूरतगढ़ आना हुआ, और सूरतगढ़ आते ही मैंने एक प्राइवेट स्कूल ज्वाइन किया, और उसके बाद वहाँ 3 साल पढ़ा है। उसके बाद अपना स्कूल स्टार्ट कर लिया। तो खैर, बहुत कुछ जो है एजुकेशन, जैसे मैं जयपुर आया, वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की तैयारी की, तो बहुत कुछ सीखा वहां से। ऐसा नहीं है कि, देखो, व्यर्थ कुछ भी नहीं जाता, आप एजुकेशन कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। वो एक ऐसी चीज है जो आपसे चुराई नहीं जा सकती है। तो शायद वो जो एजुकेशन वहाँ जयपुर में, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की तैयारी के लिए जो की थी, शायद वो एजुकेशन यहाँ स्कूल में बहुत काम आई, अभी भी काम आ रही है। तो इस तरीके से शुरू से सूरतगढ़ में रहे, गंगानगर, देन जयपुर पढ़ाई की, देन I came back to Suratgarh and started my own school. I just taught here in a private school, then I started my own school. जी जी अनिल जी, बहुत ये तो अच्छी बात है। और इसीलिए शायद इन्होंने एक सवाल पूछा है, राम शर्मा सर, आई एम देव। अनिल सर, प्लीज टेल मी अबाउट योर हॉबीज। तो ये तो हॉबीज तो अनिल जी मुझे लगता है हम सबके लिए ही है। हाँ, हॉबीज तो देखो, मुझे गाने सुनना बहुत अच्छा लगता है, गाने सुनना बहुत अच्छा लगता है। स्पेशली जगजीत सिंह जी को सुनना बहुत अच्छा लगता है। और एक अच्छी बात यह है कि जगजीत सिंह जी भी गंगानगर जिले के ही है, गंगानगर में ही पैदा हुए थे। और
यहाँ से निकल के आपको पता है कि वो तो वर्ल्ड फेम बने। तो लिसनिंग टू म्यूजिक इज माय हॉबी, तो मुझे अच्छा लगता है गाने सुनना। और कभी जयपुर में आके मैंने कुछ राजीव भट्ट जी से, दर्शक संस्था में प्रोमिला भट्ट मैम है, राजीव भट्ट है, आप तो खैर उनको जानते ही होंगे। वहां से थोड़ा बहुत सीखा भी मैंने, क्लासिकल सीखा। हालांकि वो मैं मुझे कुछ प्रोफेशनली नहीं करना था, बट एक एक हॉबी थी, तो उस हॉबी के कारण सीखा भी। और लिसनिंग टू म्यूजिक है, कुछ पढ़ने की भी आदत है, कुछ पढ़ लेते हैं। ज्यादातर मटेरियल जो है वो इंग्लिश को लेके पढ़ते हैं, ऐसा नहीं नॉवेल्स वगैरह नहीं, बट कुछ भी अपनी एजुकेशन या कुछ भी अपनी फील्ड से रिलेटेड चीजें पढ़ लेते जी जी, और ये मिस्टर सुनील शर्मा है। अनिल सर, कुड प्लीज टेल अस योर बुक्स नेम। हैं। बुक का नेम जो है, एक तो है अ कोर्स ऑफ इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन, और एक बज नाम से बुक है, BUZZ से बज नाम से बुक है। तो ये दो, एक तो जो कोर्स ऑफ प्रोनाउंसिएशन है उसके दो पार्ट्स हैं, और एक बज है जो कि थर्ड पार्ट है। तो इस तरीके से ये तीन बुक्स हैं ये इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन। सुनील जी ने शायद कुछ इंग्लिश में, उन्होंने कुछ पहले वाले सेंटेंस में मिस्टेक हो गई थी, इसलिए उन्होंने इम्प्रूव किया है, क्योंकि लगा कि जब सामने इंग्लिश के एक टीचर बैठे हैं तो हाँ। अगर ये सूरतगढ़ से है तो इंग्लिश पे बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं, हमारे सूरतगढ़ के बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है, तो गलतियों को सुधार भी लेते हैं फटाफट, तो अच्छे बच्चे हैं यहाँ। जी 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 जी, ये अमृता छावड़ा सर, टेल अस अबाउट ब्लॉसम स्कूल। आई थिंक अमृता जी आप थोड़े हाँ, लेट हो गए, उसके बारे में अनिल जी बता चुके हैं। पर जी चूंकि जी अच्छा है, आप स्क्रीन पे शो करना हमारे लिए इसलिए था कि आप आए हैं, तो रियली आपका वेलकम तो होना ही चाहिए। और जी जी चलिए, अब अच्छी बात यह है कि आप काफी लोग जुड़े हैं और सवाल अनिल जी से पूछे जा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। अनिल जी, मैं यहाँ ये जानना चाहता हूँ कि ये जो आपका ब्लॉसम जो स्कूल है, तो ये जी। ब्लॉसम स्कूल अभी अभी जैसे आपका 12th तक है, बहुत बड़ी बात है कि 12th तक आपने 10 अपना 10 तक है, अभी अभी 10th तक है सर, 10th तक है। अच्छा अच्छा, अभी 10th तक है। और अभी नियर अबाउट कितने स्टूडेंट्स हैं आपके उसमें? अभी हमारे पास 1500 स्टूडेंट्स है सर। ग्रेट, मतलब रियली इट्स वेरी वेरी इम्प्रेसिव थिंग कि आप एक तरीके से कैपिटल जैसी जगह कोई अगर होती, तो शायद लगभग एक कोई भी स्कूल में अमूमन 1500 से 2000 या 2500 तक के बच्चे होते हैं, लेकिन आपने सूरतगढ़ जैसी जगह में 1500 बच्चे आपके पास हैं। इट्स वेरी 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 लाइक अमेजिंग पार्ट ऑफ दैट। तो यहाँ पे एक बताइए कि 10th तक में आपके यहाँ नॉर्मल सब्जेक्ट्स अलग बात है, उसके अलावा लेकिन जो नेसेसरी सब्जेक्ट्स हैं उसके अलावा आपके यहाँ एजुकेशन के साथ में क्या क्या चीजें आप लोग उसमें इंटरकनेक्ट की हैं, जिससे कि बच्चे को उसकी ग्रूमिंग, उसकी पर्सनैलिटी, जो ओवरऑल उसका डेवलपमेंट है, उसको लेके आप क्या क्या काम कर रहे हैं, वो जरूर आप शेयर करेंगे नील जी। हाँ, जैसे हम बात करते हैं एक्स्ट्रा एक्टिविटीज जो है, को करिकुलर एक्टिविटीज है, तो उसमें आपके डांस है, सिंगिंग है, तो ये सब चीजें तो चलती ही है। डांस हो गया, सिंगिंग है, मतलब म्यूजिक को लेके काम होता है, डांस को लेकर काम होता है, ड्राइंग को लेके खूब काम होता है। ड्राइंग के लिए मैं आपको बता दूं कि हम लोग हर एनुअली, मैं कहूँगा कि हर वर्ष जो है वो हम एक आर्ट एग्जीबिशन जो है वो स्कूल में ऑर्गेनाइज करते हैं, एंड इट इज मार्वलस, इट इज मार्वलस। वो इतनी बढ़िया होती है, उसमें अराउंड 100 स्टूडेंट्स का हमारा एक आर्ट क्लब है। तो वो स्टूडेंट्स जो है वो साल भर अपनी आर्ट को सीखते हैं, और अपनी पिक्चर्स को, जो भी पिक्चर्स उन्हें दी जाती है, रेफरेंसेस दिए जाते हैं, उनको बनाते हैं, उनको फिर हम लोग उन्हें डिस्प्ले करते हैं। एक पूरी आर्ट एग्जीबिशन होती है, और वो जो पूरी गैलरी है स्कूल की, मैं शायद मेरे पास अगर पिक्चर होती तो मैं आपको दिखाता हूँ। वो पूरी गैलरी जो है वो हमारी एक आर्ट गैलरी के रूप में, आप स्कूल में जब एंटर करेंगे तो आपको पूरी आर्ट गैलरी जो है वो दिखाई देगी। लगभग 200 से 250 पेंटिंग्स जो है वो बच्चे साल भर में बनाते हैं, और बहुत से बच्चे इस फील्ड में भी आगे जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, ग्रेजुएशन में फाइन आर्ट्स को लेते हैं, क्योंकि शुरू से ही उनका इंटरेस्ट जो है वो डेवलप हो जाता है इस फील्ड में। तो बहुत ही अच्छा। चाहे हम म्यूजिक को लेके मैं बात करता हूँ, तो हमारे अगर कोई भी म्यूजिक का इवेंट हो रहा है, तो
विद ऑर्केस्ट्रा, वो पूरा कंप्लीट ऑर्केस्ट्रा जो है वो कोई भी म्यूजिक के इवेंट को हम ऑर्गेनाइज करते हैं। जैसे हम एक लिटिल आर्टिस्ट नाम से एक इवेंट करते हैं जो कि आपकी फील्ड का ही है, आपकी फील्ड का ही है, कि उसमें एक्टिंग से रिलेटेड काम होता है। तो वो भी हम लोग बहुत ही बड़े स्तर पे उस इवेंट को करवाते हैं। बहुत बच्चे तैयारी के साथ आते हैं, एक्टिंग करते हैं उसमें। और मुझे कहते हुए बहुत प्राउड फील हो रहा है कि हमारे स्कूल के ही 2 बच्चे जो है आज मुंबई में अभी पढ़ रहे हैं, लेकिन बीच बीच में वो मुंबई जाते हैं। तो उन्होंने बहुत से सीरियल्स में भी अभी काम कर रहे हैं, कुछ मूवीज में भी आ रहे हैं। क्राइम पेट्रोल में एक बच्चे ने काम किया है, मंथन नाम है उसका, मंथन। और मंथन सेतिया। और अभी भूतू सीरियल था, उसमें उसने काम किया है। और भी ऐसे सीरियल्स हैं, ये शायद छोटी सरदारनी या कुछ ऐसा सीरियल है, तो उसमें भी उसने काम किया। अभी एक मूवी में भी आ रहा है। और मेरा खुद का बेटा है नकुल, तो वो भी शुरू से जो है वो म्यूजिक फील्ड में उसको रखा। और आज वो अभी जो है वो मुंबई में सेटल्ड है, अभी इज 20 ईयर्स। तो बहुत इंटरनेशनल आर्टिस्ट के साथ उसने काम किया है। अभी वही मुंबई में वो अ, उरी फिल्म के जो म्यूजिक डायरेक्टर है शाश्वत सचदेव जी, उनको असिस्ट कर रहा है वहां पे। तो मुझे लगता है कि जब हम स्कूल में कोई भी चीज बच्चों को स्वतंत्रता से देते हैं, उन्हें, हाँ, एक बात मैं हर टीचर से हम लोग एक बात बोलते हैं कि जब बच्चा आपकी क्लास छोड़ के, हो सकता है क्योंकि वो जब कुछ एक्स्ट्रा कर रहा होता है तो उसे कई बार क्लासेस छोड़नी पड़ती है, वो मैथ्स की क्लास छोड़नी पड़ती है, इंग्लिश की छोड़नी पड़ती है, कई बार ऐसा होता है। तो मैं टीचर से एक बात जरूर कहता हूँ कि जब बच्चा वो दूसरी फील्ड में कुछ काम करके आ रहा है, तो उस बच्चे को आप कहीं भी क्रिटिसाइज ना करें कि अच्छा तुम्हें तो डांस ही करना है, तुम्हें तो बस म्यूजिक ही करना है, मैथ से तो लेना देना है नहीं। बट उसकी प्रेज करें जब वो वापस क्लास में एंटर करता है। तो शायद हम सभी मिल के काम करते हैं और बच्चे की पीठ थपथपाते हैं जब वो अच्छा करता है। और उसी कारण से जो है ये बच्चे आज बहुत बड़ी जगह अपने आप को स्थापित कर पा रहे हैं, अपने आप को दिखा पा रहे हैं। कि मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है ये कहते हुए कि एक अनबाउंडेड आबाद नाम से एक एल्बम अभी आया है, जिसमें मैं नकुल की बात कर रहा था कि वो इंटरनेशनल आर्टिस्ट है उसमें। और शिव शंकरा एक एल्बम था, उसमें नकुल ने जाकिर हुसैन जी के साथ काम कर लिया है। शंकर महादेवन जी है उस एल्बम में, पूर्वायन चटर्जी जी हैं उस एल्बम में। तो इन लोगों के साथ, और कब हो गया हमें भी पता नहीं चला। शायद वो स्कूल में रहते रहते बच्चा इतना डेवलप कर देता है, हमें शायद उस बच्चे को छूट देनी चाहिए करने के लिए, तो वही छूट दी शायद। और मुझे लगता है कि अगर हम बहुत शुरू से, बिगनिंग से एक पूरी किसी चीज को पकड़े रखते हैं, किसी चीज को छोड़े नहीं, पकड़े रखते हैं, तो उसके लिए कालीन बिछते चले जाते हैं, उसको सफलताएं मिलती रहती है। जी गगन जी। बिल्कुल अनिल जी, आपने बहुत सही कहा। और ये बात तो सही है कि जब हम किसी चीज को हम फ्री एक मूड से देते हैं तो रियली वो और ज्यादा डेवलप हो जाती है। और रियली बहुत अच्छे अचीवमेंट्स हैं आपके यहाँ के, सूरतगढ़ के, और खास तौर पर आपके स्टूडेंट्स के, आपके ब्लॉसम स्कूल के। तो ये अपने में जैसे कहना चाहिए बहुत बड़ा एक चैप्टर है, या कहें कि बहुत बड़ा एक एक बहुत बड़ा आउटपुट है ये। यहाँ पे ममता जी ये पूछ रहे हैं, सर प्लीज टेल अस समथिंग अबाउट इंग्लिश ग्रामर एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। जी अनिल जी। मैं सभी से एक बात कहना चाहूंगा कि लैंग्वेज पहले आती है, उसके बाद ग्रामर आती है। बहुत से मिसकंसेप्शंस हैं लोगों के कि अगर ग्रामर नहीं आती है तो कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं आ सकती। जो बच्चा हम लैंग्वेज को एनवायरनमेंट जो देते हैं वो बोल रहा है, अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ, अगर मैं आई एम गोइंग बोल रहा हूँ, तो आई एम गोइंग में अपने आप ही ग्रामर है उसके अंदर। तो कहीं उसका एक्सप्लेनेशन, वो उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच या उसके बारे में नॉलेज होना कोई बहुत जरूरी चीज नहीं होती है। वो मैं कहूंगा
कि ग्रामर एक तरीके की हर्डल होती है लैंग्वेज को सीखने में। अगर वो ग्रामर को ट्रेडिशनल ग्रामर के रूप में ले रहे हैं, ग्रामर की एक्सप्लेनेशन के रूप में ले रहे हैं, ग्रामर को एनालाइज करते हैं, उस टर्म में ले रहे हैं, तो ग्रामर एक तरीके की हर्डल है। हाँ, कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो हम एनवायरनमेंट से सीख सकते हैं। हमें एनवायरनमेंट में हम जो बोल रहे हैं, वटेवर, मैं आज अगर हिंदी बोल रहा हूं तो मेरी उस हिंदी के अंदर मेरी ग्रामर है। हाँ, हो सकता है कि मुझे उस ग्रामर के नाम नहीं पता हो, उसकी थ्योरी जो है वो नहीं पता हो, वो अलग चीज है। तो वैसे ही हो सकता है किसी बच्चे को नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स, प्रेपोजिशंस के बारे में नहीं पता हो, लेकिन वो बोलना जानता है, तो दैट इज लैंग्वेज। पहले लैंग्वेज आती है। वो कम्युनिकेशन जो है लैंग्वेज का, वो सबसे जरूरी पार्ट है। तो स्पीच जो है वो सबसे जरूरी पार्ट है। अगर वो आती है तो लैंग्वेज का पर्पस जो है वो सोल्व होता है। तो आई थिंक कि ग्रामर ठीक है, सीखनी है तो ग्रामर, लैंग्वेज आने के बाद ग्रामर को आसानी से सीखा जा सकता है। और मैं तो कहूंगा कि बिल्कुल जो प्राइमरी स्टेजेस होती है, ये फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास में जो भी बच्चे होते हैं, उनको हम नाउन, प्रोनाउंस और ये पढ़ा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हर्डल है। मैं फ्रैंकली कह रहा हूँ, कहीं ना कहीं हर्डल है वो लैंग्वेज लर्निंग के लिए। फर्स्ट गो फॉर लैंग्वेज एंड देन कम्स ग्रामर, उसके बाद आती है ग्रामर। तो सबको समझना चाहिए, हमें ये सबको समझना चाहिए। ये एक मिसकॉन्सेप्शन है कि ग्रामर नहीं आता तो कुछ नहीं आता। जी सर। बिल्कुल सही कहा कि ये आपने इंग्लिश के बारे में या इंग्लिश ग्रामर के बारे में आपने रियली शॉर्ट में जितना अच्छा आप बता सकते थे, क्योंकि ऑडियंस में ये भी बोलना चाहूँगा, कोई भी टॉपिक है, कोई भी सब्जेक्ट जो है वो एक बहुत सरफेस लेवल पे नहीं बताया जा सकता, और अगर वो बता भी दिया जाता है तो एक तरीके से वो एक उसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। तो अभी जैसे आपने पूछा कि इंग्लिश ग्रामर एंड कम्युनिकेशन स्किल, तो ये अपने में बहुत बड़ा चैप्टर है, और चैप्टर के साथ जो है वो काफी एक टाइम जो है वो मांगता है। कोई भी टॉपिक है, कोई भी लैंग्वेज, तो रियली आप उसमें समय लगाएं, टाइम लगाएं, तब वो जाके उसके बारे में एक पकड़ बनती है। अनिल जी, चूंकि अब एक तरीके से हमारे प्रोग्राम का टाइम भी हो गया है, और अब हम यहाँ पे आपसे ये बात जानना चाहेंगे कि लाइफ का ऐसा कोई ऐसा मोमेंट जो कि आपने अभी तक कहीं शेयर नहीं किया है, और आप चाहते हैं कि इस प्रिंसिपल नामा के प्लेटफॉर्म से आप शेयर करना चाहते हैं, तो प्लीज वो एक कोई राज, एक्सक्यूज मी, वो कोई राज जो है, वो ऐसा राज जो आप बताना चाहें, शेयर करना चाहें, तो रियली वो आप हम सबके सामने शेयर करें। वहां ये मत बोलेगा कि राज को राज रहने दिया जाए। तो नहीं, राज आप जरूर हमें बताएं जी। राज तो कुछ भी नहीं है। खैर, हम लोग, मैं तो कहूँगा मैं तो बिल्कुल ओपन बुक की तरह हूँ। लेकिन कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जो शायद हमें बाद में पता चलते हैं कि हमारी वैल्यू जो है वो क्या है, एक टीचर की वैल्यू क्या है, वो बाद में पता चलती है। अच्छा, ये एक मेरे शब्द की वैल्यू थी, ये जो मैं बात बोल रहा हूँ, मेरे बच्चे किस तरीके से ले रहे हैं। एक छोटा सा इंसिडेंट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि स्कूल की एक बच्ची थी, और अभी उसका ऑल इंडिया जो नीट में सिलेक्शन हुआ, 65th रैंक पे हुआ। इससे पहले भी एक बच्चे का, जो मैं बात करूंगा, ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस में वो 3rd रैंक उसने प्राप्त की थी। तो ऐसे बहुत से अचीवमेंट्स है, लेकिन मैं उस बच्ची की बात कर रहा हूँ जिसने 65th और 66th रैंक, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, लेकिन अच्छी रैंक थी। शायद 165th रैंक थी या कुछ ऐसे थी। तो शी गॉट 165th रैंक इन नीट एग्जाम। तो मैं उसे कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए गया, तो उसके पेरेंट्स साथ में थे। तो उनके पेरेंट्स ने मुझे बोला कि इट्स ऑल ड्यू टू यू। मैंने कहा नहीं है, हम तो क्या करते हैं, तो बच्चे मेहनत करते हैं। कि नहीं, मैं आपसे बात शेयर करना चाहता हूँ कि व्हाई इट्स बिकॉज ऑफ यू। तो उन्होंने बताया कि वंस यू केम टू हर क्लास, और उस क्लास में आपने पूछा था कि डॉक्टर कौन कौन बनना चाहता है। तो उस बच्ची ने हाथ ऊपर किया, शी रेज्ड हर हैंड, और घर आके उसने बताया कि आज सर क्लास में आए थे और उन्होंने मुझसे पूछा
कि कौन डॉक्टर बनना चाहता है, सभी से पूछा तो मैंने हाथ ऊपर किया। तो उसके फादर ने बोला कि हमारा तो ऐसा कुछ प्लान है ही नहीं बेटा। तो उसने कहा कि प्लान है या नहीं है, अब मेरा प्लान है। क्यों? क्योंकि मैंने सर से बोला है कि मैं ऐसा करना चाहती हूँ, मेरा हाथ ऊपर हुआ है और मैं इस बात को झुठलाना नहीं चाहती। और उसका रिजल्ट था कि ऑल इंडिया में उसका रैंक 165th रैंक था। और आज भारत के तीसरे सर्वश्रेष्ठ कॉलेज में, वो बच्ची नव्या है उसका नाम, वो तीसरे सर्वश्रेष्ठ कॉलेज में अपनी एमबीबीएस जो है वो कर रही है। तो ये वैल्यू होती है हमारी, ये एक टीचर की वैल्यू होती है, उसके शब्दों की वैल्यू होती है कि कितने बच्चे उसे प्यार करते हैं और उसकी बात को कितना वैल्यू देते हैं। जी गगन जी। बहुत अच्छा अनिल जी, आपने रियली बहुत सारी बातें जो हैं वो कहेंगे तो एक पर्ल हैं, वो सारी की सारी बातें आपकी, सारी की सारी बातें पर्ल हैं। तो पर्ल की तरीके से वो हम ऑडियंस के लिए जो है लर्नर्स हैं यार, जो रियली कुछ इस बात से आगे इंस्पिरेशन लेना चाहते हैं, उनके लिए बहुत काम की हैं। अनिल जी, चलते चलते अब हम ये भी है कि थोड़ा सा, क्योंकि सवाल भी है, पूछा भी है, कि एक तो आपकी फैमिली के बारे में भी बताएंगे शॉर्ट में, तो और दूसरा चूंकि गंगानगर या खास तौर पे सूरतगढ़ की, तो हमने या चंडीगढ़ का भी कहेंगे, क्योंकि पराठा और मक्खन वहाँ का एक फेवरेट एक डिश कह लीजिए, या वहाँ का एक फेवरेट लोगों के लिए फूड कह लीजिए। तो इस बारे में भी आप जरा बताएं कि ऐसी क्या खासियत होती है कि अमूमन ये आपके इस एरिया में वो पूरा एक चलन है। जी, तो फैमिली और आपके इस बारे में जरूर बताइए। फैमिली, मैं जॉइंट फैमिली में रहता हूँ, तो अपने पेरेंट्स के साथ ही रहता हूँ, है ना। मैं इस उम्र में आके कोई भी व्यक्ति को ये नहीं कहना चाहिए कि पेरेंट्स मेरे साथ रहते हैं, तो हम लोग पेरेंट्स के साथ रहते हैं अभी। तो अपने मदर फादर और मेरी ग्रैंड मदर भी है, और वाइफ है, और मेरे एक ब्रदर है, और दो सिस्टर्स हैं। एक सिस्टर अभी यही सूरतगढ़ में ही पढ़ाने आती है, वो पीलीभंगा में सेटल्ड है। और एक सिस्टर जयपुर है, और ब्रदर जो है, और ब्रदर की फैमिली जो है वो गंगानगर में है। गंगानगर में वो भी ब्लॉसम एकेडमी स्कूल जो है वो कंडक्ट कर रहे हैं, वहाँ पे चला रहे हैं स्कूल को। और उनके दो बच्चे हैं, और मेरा एक बच्चा है जो कि मुंबई सेटल्ड है। तो इस तरीके से एक जॉइंट फैमिली में है, और आसपास हमारे जो जो जितने भी ताऊ जी, चाचा जी और वो सब लोग हैं, तो वो बिल्कुल पूरा का पूरा कुनबा जो है वो बिल्कुल आस-पास रहता है। कोई भी, अगर कोई कोई भी किसी तरीके का इवेंट है घर में, पार्टी है, फंक्शन है, कुछ भी है, तो शायद तो एक आवाज़ में जो है 40-50 लोग इकट्ठे हो जाते हैं और फंक्शन हो जाता है पूरा। और रही बात पराठा जो आपने बोला, तो वो तो क्या है कि हम लोग पंजाब के नज़दीक हैं बिल्कुल, गंगानगर, सूरतगढ़ पंजाब के नज़दीक है। तो खाने-पीने के तो सभी बिल्कुल शौकीन हैं यहाँ पे। पराठा तो वो सबका फ़ेवरेट है। और मुझे मुझे पता है कि आप ये क्वेश्चन किस लिए पूछ रहे हो, क्योंकि आपका एक बार सूरतगढ़ आना हुआ था, और उस टाइम शायद उस बात को काफ़ी साल हो गए हैं, बहुत साल हो गए हैं। वो शायद अ, अगर कहूँ जी तो जी जी, कम से कम हाँ 20 साल, क्योंकि जब ईटीवी चैनल, जब ईटीवी राजस्थान चैनल उस समय उसकी शूटिंग के दौरान। शूटिंग के दौरान आपका आना हुआ था यहाँ पे, 20 साल हो गए हैं। तो आपने घर पे जो है वो पराठा खाया था, और वो पराठा शायद अभी तक आपको याद है। तो ये तो बनाने वाले का कमाल हो सकता है, या वो आपको मैडम मैडम जो आपकी वाइफ है, आई आई थिंक जो ब्लॉसम की प्रिंसिपल भी है मैडम जो है। जी जी। अभी अभी जो है वो प्रिंसिपल पोस्ट पे नहीं है। पहले, इससे पहले जो है उन्होंने प्रिंसिपल पोस्ट पे बहुत स्कूल को संभाला। अभी पूरे मीन्स डायरेक्टर पोस्ट पे है वो। और दोनों ही स्कूल्स हमारे यहाँ, दो स्कूल्स हैं सूरतगढ़ में। तो प्राइमरी स्कूल भी है, एक सेकेंडरी स्कूल है, गंगानगर में भी स्कूल है, हनुमानगढ़ में भी हमने अभी प्राइमरी स्कूल स्टार्ट किया है। तो वहाँ सब हम लोग मिलजुल के काम करते हैं। मैडम ने बहुत अच्छा सँभाला है, यहाँ दोनों स्कूल्स की देखभाल करते हैं। तो पराठा इसलिए आपको याद है कि मैम ने आपको खिलाया था, और शायद आपको भूख ज़्यादा थी उस टाइम इसलिए याद है, या उनका बनाया हुआ बढ़िया था उसलिए, 2 ही कारण हो सकते हैं। या दोनों एक दूसरे के लिए इंटरकनेक्टेड है, ये भी एक बात है।
बिल्कुल सही है। तो मुझे लगता है चलिए बहुत अच्छी सी कुछ बातें हुई हैं और रियली हमारी ऑडियंस को भी अच्छा लगा होगा कि जिस तरीके से मिस्टर अनिल चुग जी ने और कहते हैं कि जो उस एरिया के जो लोग हैं सूरतगढ़ गंगानगर या हमारे पंजाब के लोग दिल से बड़े खुले होते हैं, लोगों में उनमें एक अट्रैक्शन होता है या उनमें बातों में एक फ्रेशनेस होती है, ताजगी होती है, तो वही बड़ा अच्छा भी लगता है। तो अनिल जी ने मुझे लगता है पूरे समय पूरे हमारे इस माहौल को हमारे इस नेचर को एजुकेशन के साथ साथ कोई बहुत कुछ एंटरटेनमेंट भी दिया है इन्होंने। रियली अनिल जी चलिए खैर कोविड काल से यही सबको लगता है कि क्योंकि एजुकेशन जो एरिया है फील्ड है और आर्ट फील्ड ये दोनों बहुत इफेक्टिव हुए हैं एक तरीके से नेगेटिविटी के साथ में। तो हम इस अपने प्लेटफॉर्म जिसका नाम है प्रिंसिपल नामा इससे प्रे करते हैं गॉड से कि वो इन सब चीज़ों से हमें आगे लाए और इस तरह की चीज़ों से या इस तरह की डिजीजेस से मतलब कम से कम हमारे ये फील्ड इफेक्ट अगली बार से ना हो जिससे चाहे क्योंकि एक चीज इससे इफेक्ट नहीं होती है फिर उससे स्टूडेंट टीचर्स पूरी फैमिली और सोसाइटी वो पूरी जी जी इफेक्टिव हो जाती है। तो अगर अनिल जी इस बारे में भी आप कुछ शेयर करना चाहते हैं तो अभी आप 1-2 मिनट ले सकते हैं, आप बता सकते हैं। नहीं, हमारे पास अच्छी चीज है कि अभी जैसे आप और हम लोग बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है। और इसी तरीके से स्कूल्स जो है वो बहुत जल्दी समझ गए थे कि बच्चों की पढ़ाई जरूरी है, तो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है वो सभी स्कूल्स ने इस्टेब्लिश किया अपने अपने तरीके से। और मुझे लगा कि जब हम काफी टाइम के बाद वापस स्कूल में गए, तो जिन बच्चों ने ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन किया था, वो बच्चे बिल्कुल वैसा ही बिल्कुल वैसा अपना परफॉर्मेंस दे रहे थे जिस तरीके से वो क्लासरूम के अंदर देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था, सभी नई चीजों को समझे हैं। और साथ साथ में मैं ये कहूंगा कि कोविड के जाने के बाद या मतलब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, भगवान एक दिन सब चीजें ये भी खत्म करेगा, सब बिल्कुल नॉर्मल हम लोग लाइफ में आएंगे। लेकिन तब ये सब चीजें बंद नहीं हो जाएगी। जो हम लोग आज जिस प्लेटफॉर्म ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं, ये चीजें एजुकेशन में ऐड हो गई है, हम लोग सीख चुके हैं इन चीजों को। और ये जो एक माहौल है, ये हमें एक प्लस चीज दे के जा रहा है, वो है ऑनलाइन एजुकेशन। आज शायद मैं अगर 3 सेक्शंस में जाके कुछ बात करना चाहूँ बच्चों से, तो हो सकता है उतना टाइम नहीं होगा। लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू अगर मुझे कुछ शेयर करनी है, कुछ नॉलेज शेयर करनी है, कुछ चैप्टर्स शेयर करने हैं, तो शायद मैं घर आके सभी बच्चों से कनेक्ट होके वो शेयर कर पाऊँ। तो हमें एक गिफ्ट में जो चीज मिली है, वो ऑफलाइन एजुकेशन के साथ साथ ऑनलाइन एजुकेशन जो है, ये गिफ्ट मिला है जो कभी जाने वाला नहीं है, वो एजुकेशन में ऐड हुआ है। आपने ठीक कहा अनिल जी। तो चलिए फिर बहुत अच्छा लगा आपसे इंटरेक्ट करके और मुझे लगता है सब ऑडियंस को भी अच्छा लगा। और हम चाहेंगे कि ऑडियंस जितने भी आप लोग हैं आप क्यूरियो जो ये जो प्रोग्राम जिस प्लेटफॉर्म से आप देख रहे हैं वो क्यूरियो परफॉर्मिंग आर्ट सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन जयपुर की तरफ से आप देख रहे हैं। आप इसके जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और हम फिर अगली बार आप प्रिंसिपल नामा के जो और भी एपिसोड अब तक आ चुके हैं वो भी आप देख सकते हैं या जो जो नई नई चीजें हैं वो रियली आपको ये जो क्यूरियो जो यूट्यूब चैनल है वो आपको देता रहेगा। और आज अनिल जी का एक खास प्रोग्राम जो है आपको जो देखने को मिल रहा है या आप आगे भी इसका यूट्यूब चैनल क्योंकि वो यूट्यूब पर लिंक आ जाएगा कल परसों में। जी अनिल जी आप कुछ कह रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा था, क्योंकि बच्चे जुड़े हुए होंगे शायद, अगर बच्चे जुड़े हैं, उनके पेरेंट्स जुड़े हैं, तो आप उन्हें चिल्ड्रंस थिएटर के रूप के बारे में अगर 1 मिनट में बता देंगे, तो क्योंकि बहुत अच्छी चीज है ये। हर बच्चे को अपने आप को एक्सप्रेस करना आना चाहिए। इसके थ्रू एक बच्चा की ईगो बाहर आती है, वो फ्रीडम सीखता है, एक्सप्रेसिव होता है। अगर कुछ 1 मिनट आप क्यूरियो के बारे में, हल्का सा चिल्ड्रंस थिएटर के बारे में कुछ बता स्टूडेंट्स और पेरेंट्स टीचर जो भी हैं सबसे बड़ी बात है अच्छा अनिल जी ने चलिए हालांकि कार्यक्रम तो उनको लेके फोकस किया है पर यहाँ अनिल जी ने वो चीज़ क्योंकि मुझे लगता है कि वो एक खुद आर्टिस्ट भी हैं और एजुकेशनिस्ट के साथ साथ और चूंकि अब तो एक ओनर भी हैं एक बहुत बड़े स्कूल के रियली ब्लॉसम का बहुत बड़ा नाम है उस एरिया में। और देखिए इतना बड़ा एक सीबीएसई स्कूल डालना इतने बड़े जमीन पर ये हर जिसके बस का नहीं होता है क्योंकि इसमें अमूमन बहुत बड़े बड़े लोग जब इन्वॉल्व होते हैं तब कोई स्कूल बनता है।
तो खैर अनिल जी इस बात को समझते हैं। अनिल जी, आपने अच्छा सवाल किया है, और मैं यही बोलना चाहूंगा कि ड्रामा जो है वो हमने सिर्फ एक शौकिया नहीं रखा। पिछले 20 सालों में ड्रामा को थिएटर इन एजुकेशन कंसेप्ट में, जो ड्रामा है उसको हमने थिएटर एजुकेशन में कन्वर्ट किया। और थिएटर एजुकेशन में कन्वर्ट करने का पर्पस ये है कि जैसे कि स्कूल्स में बहुत पहले से म्यूजिक है, पेंटिंग है, ये सब चीजें तो चलती हैं, लेकिन ड्रामा हम देखते थे कि 15 अगस्त या 26 जनवरी पे अमूमन होते थे। लेकिन जब से हमने 20 सालों में जयपुर से प्रयास हुए, दिल्ली के कुछ हमारे एक्सपर्ट लोग हैं जो पर्टिकुलर चिल्ड्रंस थिएटर और थिएटर इन एजुकेशन के एक्सपर्ट्स हैं, उन लोगों की तरफ से, या कुछ मुंबई के लोगों से, या इस फील्ड के जो भी एक्सपर्ट्स लोग हैं उन लोगों की तरफ से जब ये प्लान हुआ, तो ये उसमें सीबीएसई ने भी इंटरेस्ट लिया। सबसे बड़ी बात है कि एनसीईआरटी ने भी इसमें एक तरीके से इंटरेस्ट लिया। और अभी 5 साल पहले अनिल जी मैं आपको बताना चाहूंगा, या जो भी लोग देख रहे हैं, जो भी और टीचर्स देख रहे हैं, इस बात को आप देखिएगा कि एक कमेटी बनी, एनसीईआरटी ने फॉर्म की। लगभग वो कमेटी बने करीब 11 साल, 12-13 साल पहले फॉर्म की। और उसमें पूरे इंडिया से करीब हम 10-11 लोग ले गए, राजस्थान से मैं था। और एक बुक के लिए काम हुआ जिसका नाम था जॉय ऑफ थिएटर। जॉय ऑफ थिएटर अनिल जी आप परचेज भी कर सकते हो उसको एनसीईआरटी की बुक स्टॉल से। दिल्ली में नेशनल स्कूल ड्रामा की बुक स्टॉल पे भी काफी समय वो बुक रही, जिसका नाम है जॉय ऑफ थिएटर। तो वो इसलिए बनाई गई कि बच्चे, टीचर्स या एजुकेशन में काम आए वो। तो इस तरीके से उस बुक पे काफी काम हुआ। इंडिया के कंसेप्ट में देखा जाए तो इस तरह की एक ऐसी बुक जिसकी वो इंग्लिश में, लेकिन बहुत सरल उसमें इंग्लिश रही, लेकिन उसमें थिएटर गेम्स स्टडी से कनेक्टेड हुए। अब थिएटर, चिल्ड्रंस थिएटर या थिएटर एजुकेशन क्यों? ताकि वो हमारे सब्जेक्ट के साथ में बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट को लेके, बच्चे के या टीचर्स के रिलेशनशिप को लेके, या जो हम नेसेसरी सब्जेक्ट पढ़ते हैं खासतौर पे साइंस, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, इसके डेवलपमेंट को लेके बच्चों में ये डेवलप हो, इंटरेस्ट डेवलप हो। ड्रामा उसका एक टूल है, और उसी के लिए हम पिछले करीब 20 सालों से इंडिया में, इंडिया के बाहर भी, और खासतौर पे जो हमारे इंटीरियर एरियाज हैं, जैसे आपका एक मान लीजिए सूरतगढ़ का ये ब्लॉसम है, या और भी जो स्कूल्स हैं, वो अपने यहाँ पे इस तरह की जब वर्कशॉप्स या रेगुलर क्लासेस करवाते हैं, तो उसमें ड्रामा के साथ साथ बाकी सब्जेक्ट्स का भी डेवलपमेंट होता है। और इस तरह जी से बच्चा जो है वो सिर्फ एक किताबी कीड़ा ना होके वो इनोवेटिव स्टडी के साथ कनेक्ट हो जाता है, या टीचर जो इनोवेटिव टीचिंग से कनेक्ट हो जाता है, तब फिर वो चीजें बनने लगती हैं। इसी के लिए एक तरीके से कहेंगे तो ये आर्ट वर्कशॉप शुरू हुई थी या चलती हैं, जो कि अभी कोरोना में जिनका बहुत बुरा हाल हुआ है। तो मेरी तो अब सब लोगों से, स्कूल मैनेजमेंट से या जितने भी स्कूल्स हैं, उनसे यही गुजारिश रहेगी यार, मेरा तो कहना है कि आप इसको चाहें, क्योंकि ऑनलाइन मीडियम भी इसका तरीका है, लेकिन हालांकि मैं आपको बता दूं कि ऑनलाइन मीडियम में ना तो एकेडमिक्स पार्ट और ना ही कोई इस तरह का आर्ट का एरिया, बहुत ज्यादा हम उसको इफेक्टिव नहीं बना सकते, लेकिन कोशिश होती है। लेकिन मुझे लगता है ये जो ये टाइम है ये जल्दी निकल जाएगा, और ऑफलाइन मोड पर जब ये सब चीजें होंगी तो और भी उसका इंप्रेशन होगा, ये मेरा कहना है। तो अनिल जी आप और प्रयास करिए इस दिशा में, और रियली इस समय श्योर आर्टिस्ट लोगों को एक सपोर्ट की जरूरत है। और अगर इस तरह के आर्ट अगर कहीं भी फल फूल सकता है आप लोगों के माध्यम से, खासतौर पे स्कूल मैनेजमेंट या स्कूल जो ओनर्स हैं वो इस चीज को अगर होल्ड करते हैं, तो हमारा यही प्रिंसिपल नामा से प्रयास है कि वो जरूर देखें और इस समय में भी इन आर्ट को जिंदा करें, तो सबके लिए बेटर होगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि स्कूल में आप दिखाने के लिए आपके पास बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन अनिल जी मुझे लग रहा है पीछे जिस तरह से आपके ये ट्रॉफीज हैं या पीछे अवार्ड्स रखे हैं, ये ड्यू टू आर्ट या कोई भी इस तरह की स्पोर्ट्स एक्टिविटी से वो चीजें आ पाती हैं। तो मैं चाहूंगा कि ये चीजें डेवलप हो और आप लोग उसमें एक तरीके से पूरे पुल का काम करें। जी, जी श्योर तो श्योर मुझे लगता श्योर है अनिल जी श्योर काफी बातें हुई हैं यहाँ पे। राजू हुड्डा जी जो है वो सुन रहे थे, तो मुझे लगता है इन्होंने भी इस चीज को अप्रिशिएट किया है। राजू जी थैंक यू आपका। और अनिल जी आप कुछ और कहें चलते चलते, या कोई और मैसेज है तो जरूर हम चाहेंगे कि हमारे स्टूडेंट तक पहुंचे। जी, बिल्कुल, हमारे पूरे सूरतगढ़ की तरफ से आपको बहुत सारा प्यार है, और आप जल्द पधारे यहाँ पे, और बहुत लोग आपको पराठे खिलाने के लिए तैयार हैं। एक बार आप इस धरती पे कदम रखें आप। थैंक यू वेरी मच।
जरूर अनिल जी, आपने बहुत लाइव बात बोली है, बहुत जिंदा दिली वाली बात बोली है। तो चलिए, प्रिंसिपल नामा से रियली हम ये जल्दी, आपने जो कहा है आपका ऑर्डर का फॉलो किया जाएगा। और चलिए, ऑडियंस आप सब लोग जुड़े रहे। तो अनिल जी, अब हम विदा लेते हैं। आप आए हमारे इस प्रोग्राम में, आपका थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर। तो ऑडियंस, आप थे मिस्टर अनिल चुग, जो कि ब्लॉसम स्कूल सूरतगढ़ से थे। और हमें अच्छा लगा। और अब आप अगली बार हमारे जो गेस्ट आएंगे उनका भी आप इंतजार करें। आपके सामने इसी तरह की जिंदा दिल पर्सनैलिटी हम आपके सामने लेके आएंगे। तब तक आप हमारे प्रोग्राम से जुड़े रहें। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और आगे शेयर करें। थैंक यू ऑडियंस, बाय बाय। सुरक्षित रहिए, ध्यान रखिए।